हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है रिगार्डिंग नैना एंड सितारा। अब मैं इनका कंपैरिजन भी करूँगी और इनके बारे में डिटेल में बात करूँगी। तो मुझे अब नैना पे इतना गुस्सा कम और तर्स ज़्यादा आ रहा है। उसका एक रीज़न है। रीज़न उसका ये है कि जो नैना है उसका जो बचपन में उसके साथ जो हुआ है 14-15 ईयर्स में, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, लड़की बड़ी हो रही होती है, तो उसको अपनी मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब घर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ना बहुत लाजिम हो जाता है। क्योंकि इनकी जो मदर है उनका घर में जो अपना था संभालने को बच्चों का टाइम था, तो वो कुछ उनके इश्यूज़ आपस में रहे होंगे। उनका जो मैरिटल है, उनका घर का माहौल, वो मैरिड थी, उनका जो आपस में मैरिटल रिलेशनशिप था वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि वो ठीक था, या वो किसी और से शादी करना चाहती थी। क्या चीज़ें थी उसके बारे में मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जिस टाइम पे ये छोड़ के गई हैं रुबीना जी इसको, लोगों ने इसका मिसयूज़ किया और इसको इतनी, मेरे ख़्याल से उस एज में इतनी शायद समझ नहीं थी। समझ तो मुझे लगता है उसको आज तक भी नहीं आई, बट उस टाइम तो चलो हम मान लेते हैं कि वो बच्चा थी। और इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी, जब एक बार इसकी फ्रेंड अनुषा ने बोला था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने तो बताया नहीं था, लेकिन इसने कहा था कि मैं इस रोज़ की धमकी से तंग आ गई हूँ। तो इसने एक्सप्लेन किया था कि जब मेरी माँ चली गई थी तो मैं कुछ लोगों के साथ चली गई, या कुछ ऐसे उसने कहानी वानी तब भी बनाई थी। तो मतलब इससे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं अपनी लाइफ में, बट उसका रीज़न ये है कि इसकी मदर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं निभाई। भाइयों की शादियां हो गई तो वो अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो गए। घर में गरीबी थी, हर कोई अपना अपना मुश्किल से कर पा रहा था। इन हालात में एक जो लड़की बड़ी हो रही है उसको अपनी माँ जो है संभाल के रखती है, लोगों से उसको बताती है कि किस किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन रखने हैं या क्या करना है, नहीं करना है। तो रुबीना जी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। अब ये सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ये एक सक्सेसफुल होती हुई अपनी रिलेटिव सितारा के ऊपर डाल रहे हैं। पहले सितारा की अम्मी के ऊपर डालती रही रुबीना जी की हमारी लुक आफ्टर इन्होंने नहीं की, इन्होंने दूसरे यासीन फैमिली से शादी कर ली और वहाँ पे इनके फादर इनको प्रॉपर नहीं रखते थे। जो सितारा ने अपनी स्टोरी में बताया वो कोरिलेटेड सी बातें हैं जिनको मैं समझ पा रही हूँ कि इसमें मुझे जो ज़्यादा दोषी नज़र आ रहा है वो रुबीना जी नज़र आ रही हैं। उसका कारण ये है कि इसमें सितारा तो इनोसेंट थी, सिर्फ सितारा की अम्मी हैं जो रुबीना जी की भी अम्मी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष सितारा को हो गया क्योंकि उसके फादर यासीन थे। तो उनको एक अपना मसला है कि उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी, रुबीना और नदीम भाई को नहीं दी। तो ये इंटरनल इनकी पुरानी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के लिए वो अंदर से रंजिश बनाए बैठे हैं। जो फरिया के फादर हैं, जो रुबीना के भी फादर हैं, उन्होंने अगर सितारा की अम्मी को नहीं छोड़ा होता तो उन्होंने यासीन फैमिली में शादी नहीं करनी होनी थी। तो सबसे बड़े जो दोषी हैं वो मुझे नज़र आते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दोष फरिया के फादर जो अभी हैं, जो रुबीना के फादर हैं। अगर वो अम्मी को इस तरीके से घर से ना निकालते या कहीं और शादी नहीं करते तो रुबीना जी की लाइफ में इतनी स्ट्रगल नहीं होती। अब जो रुबीना जी के फादर जो हैं, सबसे बड़ी कड़ी मैंने पकड़ी है, अगर वो उनको ठीक तरीके से रखते और इनकी अम्मी को ठीक तरीके से रखते तो इनका जो ये इतना ज़्यादा रुले हैं वो ना रुलते। लेकिन इन्होंने कभी ये ब्लेम फरिया की मदर और फरिया के
फादर के ऊपर नहीं लगाया, जो कि इनकी स्टेप मॉम हुई रुबीना जी की। तो ये बड़े उलझे से मुझे रिश्ते समझ आ रहे हैं, लेकिन इन सब में जो दोष पाया जा रहा है वो इनके रूट्स का पाया जा रहा है। अगर ये चेन इस तरीके से ख़राब हुई, अगर फरिया के जो फादर हैं, रुबीना के जो फादर हैं, अम्मी को ना छोड़ते, यासीन फैमिली में शादी नहीं होती, तो फिर रुबीना जी के साथ जो उनको लगता कि वो उन्होंने सही तरीके से नहीं उन्होंने उनका रहा, तो वो क्या करती। जिस आदमी ने उनको छोड़ दिया, उसके बच्चों को फिर भी उन्होंने पाला, लेकिन वो उतना नहीं कर पाई जितना यासीन साहब के बच्चों को उन्होंने करा, क्योंकि यासीन साहब ने उनकी कदर की। जिसने इतना कुछ दिया, प्रॉपर्टियाँ बच्चों को बना के दी, सब कुछ दी, तो ऑब्वियसली सी बात है वो उनको तो फिर उनको ज़्यादा मिलना था, क्योंकि उनके फादर ने दिया। इनके फादर ने इनको रुलने के लिए छोड़ दिया, इनके लिए कुछ नहीं किया, तो उन्होंने सफ़र किया। तो फिर भी इनकी जो नानी है उन्होंने पाला ही था बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वो हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं, इनका घर पूरे का पूरा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से रुबीना जी अपनी मर्ज़ी करने लग गई, वो कहीं और भटकी। फिर उनके भटकने को देख के ही नैना ने गलत डिसीज़न लिए। जब नैना ने इतना गलत डिसीज़न ये 15 साल में ले लिया, तो उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, ना कोई यूट्यूब था, ना सितारा का चैनल था, तो ये चीज़ें इस तरीके से बैकफुट पे रहीं। पर जब ये सितारा को ब्लैकमेलिंग करने का टाइम आया, तब सितारा ने एक बार बोला, मुझे सबका पता है, मैं लेकिन किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, जिसने मुझे बोलना है वो यूट्यूब पे बोलता रहे। हाँ, सितारा को सलमा के बारे में पता था, सितारा को नैना के इस जो ब्लैक इसका टाइम था उसके बारे में पता था, लेकिन सितारा ने अपना मुंह नहीं खोला। आज जब नैना ने बचपने में बोल लिए, नादानी में बोल लीजिए, भाई आज़म के साथ जो उन्होंने सारी डिस्कशन करी, और फिर वो डिस्कशन का करके भी अब वो नाराज़गी सितारा से दिखा रही हैं। सितारा ने तो नहीं बोला था ना कि आप आज़म भाई को अपना पास्ट, ब्लैक पास्ट बताएं, बिल्कुल नहीं बोला था। आपने अपनी नादानी से उनको सब कुछ बताया कि शायद ये मेरे किसी काम आ जाएगा ये, तब भी सितारा को वो करने की कोशिश थी। तो अब जब आज़म भाई ने देखा, आज़म भाई ने नैना को डिफेम करने के लिए, नैना को फंसाने के लिए ये सच नहीं बोला, उन्होंने सितारा को बचाने के लिए और सलमान और अजहर का सच बताने के लिए कि इन्होंने अपनी फैमिली की औरतों के साथ ऐसे किया है। पहले नैना की भी ये शिकायत थी कि नैना के साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, तो नैना गिल्टी कम, और वो क्योंकि वो छोटी थी, 15 साल की थी, तो वो विक्टिम ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस टाइम होना ये चाहिए था कि नैना चुप रहती, नैना आपको साइलेंट रहना चाहिए था, ताकि सबकी सिंपैथी आपको मिलती। लेकिन आपने फिर वो अपना वाला गंद जो है वो सितारा पे फेंकने की कोशिश करी। आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो गिल्टी थी ही नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने तो खुद अपनी फ़ोटो नहीं दी थी, स्प्रेड करी थी। ये तो जो कुछ किया, जिस बंदे ने किया, उसी बंदे ने सितारा को भी अपना शिकार बनाया। पहले उसने आपको बनाया। अगर आपके वहाँ पे उस टाइम कोई रोकथाम होती या कोई एक्शन लिया जाता, तो आज सितारा पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये खुलेआम भेड़ियों की तरह पूरे आपके फैमिली की लड़कियों को स्पॉइल करते रहे, उनका फ़ायदा उठाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे, सिर्फ पैसों के लिए। पहले भी बात पैसों की थी, आज भी सितारा से इसी चीज़ का उनको था कि सितारा के पास पैसा आ गया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बोलूँगी कि नैना, यू शुड अब आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, यू शुड क्लोज़ योर माउथ, क्योंकि जितना आप बोलेंगी उतना आप गलत नज़र आएंगी। जबकि आप विक्टिम हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ गलत हुआ, आपकी खाला के साथ भी गलत हुआ, तो अब आपको चुप रहना चाहिए, चुप रह के देखना चाहिए कि अब आगे क्या होता है। अब आगे ये होगा कि इनकी परतें खुलेंगी, इनकी गांठें खुलेंगी, और आपने साइलेंट हो जाना है। ना आपने सलमा के बारे में बात करनी है, ना सितारा को सपोर्ट करनी है, ना सलमा को। आप तो ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मुझे अब समझ आई कि आपका जो नेचर है, आप जो हर चीज़ को इतना लाइटली लेती हैं, इतनी बड़ी बात हो जाए आपके लिए कोई बात ही नहीं होती।
तो वो आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत गलत हुई है, आपके घर के हालात ठीक नहीं थे, 100 चीज़ें थी। और उसके बाद आपने वो सब कुछ सीख लिया जो दूसरे लोग करते थे, जो कि गलत है। आपने सीख लिया, आपने करके भी दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को स्मूथ करें। अब अपने हस्बैंड का भी मुंह बंद करिए, खुद का भी करिए और अच्छे काम करने शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपके बारे में सबको पता चल गया है कि आपके साथ बचपन में जो हुआ या जो 15 ईयर्स में हुआ वो सही नहीं हुआ। तो मैं ये बोलूँगी, जिस तरीके से सितारा इनोसेंट है, आपने उसने गलतियाँ ना खुद करी ना दोहराई, उस पर तो उसके ऊपर तो जुल्म हुए। लेकिन आप में और सितारा में ये डिफरेंस है, आपने गलतियाँ की और रिपीट करी, फिर दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करी, और ऐसे बंदों को आपने सपोर्ट किया जिन्होंने पहले आपको मिसयूज़ किया था। तो आपको अब ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। आप साजिद भाई पे इल्ज़ाम मत लगाएं, ना सितारा पे कोई इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि ये लोगों ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने अपने घर में अपनी थाली में आपको खाना खिलाया, आपके पास रहने की जगह नहीं थी, इन्होंने आपको अपना ड्राइंग रूम दिया था जो रेंट वाला मकान था, और आप हर वक्त सितारा के साथ रहती थी। जो गिफ्ट सितारा को आते थे वो आपको भी मिलते थे, आप उसके साथ रील्स बनाती थी, आपका अच्छा चैनल चल गया, उसने आपके चैनल को इतना सपोर्ट किया और आपको बहुत सारे व्यूअर्स मिल गए। तो आपको यू शुड बी ग्रैटिट्यूड, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए सितारा का। आपको ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप इस तरीके से अब सितारा के साथ और गलत करें। तो प्लीज़ मैं व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी, इस मेरी वीडियो को, इस मेरे मैसेज को नैना के कानों तक और जो उसके वेल विशर्स हैं और सब तक ये मैसेज पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग अब इसको और बढ़ा चढ़ा के इतना खिलाड़ डाल देंगे, फिर वो संभाला नहीं जाएगा। अगर नैना को ये मेरा मैसेज समझ आ जाता है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। उसकी गलतियां हैं, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी विक्टिम है। तो अब इस चीज़ को प्लीज़ आप और ना करें। और मेरी अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन ठीक लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू।